हेलो एवरीवन। बढ़ते हुए कोविड-19 केसेस के कारण और वैक्सीनेशन में हो रही देरी की वजह से दलाल स्ट्रीट पर काफ़ी चिंता का माहौल नज़र आ रहा है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्टों के सुझाव के बाद बाज़ारों में आत्मविश्वास बढ़ा है कि बैंकों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच किया है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 मंथ्स मोराटोरियम ग्रांट करे। 30 शेयर बीएसई इंडेक्स लगभग 850 पॉइंट्स गिरकर 48,149 के निचले लेवल पर पहुंच गया। इसके बाद इंडेक्स 465 पॉइंट्स या 0.95% की गिरावट के साथ 48,253.5 लेवल्स पर बंद हुआ। एनएसई पर निफ्टी 50 ने 14,500 के साइकोलॉजिकल लेवल को छोड़ दिया और 138 पॉइंट्स या 0.94% की गिरावट के साथ 14,496.5 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इससे पहले दिन में ये 14,461 के निचले लेवल पर पहुंच गया था। देखते हैं आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। एसबीआई लाइफ 2% ऊपर टॉप निफ्टी गेनर रहा फॉर सेकेंड स्ट्रेट डे, फॉलोड बाय बजाज फाइनेंस, बीपीसीएल, अदानी पोर्ट्स, ओएनजीसी एंड कोल इंडिया। वहीं दूसरी ओर इंडेक्स में 50 में से लगभग 35 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आज लाल रंग में बंद हुए। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 4.3% नीचे, सिप्ला, रिलायंस इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, डिविस लैब्स और सन फार्मास्यूटिकल्स भी आज नीचे थे। एस&पी बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस में आज लगभग 0.5% की गिरावट रही। पीएसयू बैंक स्टॉक्स जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक अलॉन्ग विथ एनबीसीसी, भारत फोर्ज, श्रीराम सिटी, यूनियन फाइनेंस, डिश टीवी, टाटा स्टील बीएसएल और एक्सेल इंडस्ट्रीज में हेल्दी बाइंग के बीच नुकसान सीमित रहा। एक्चुअल में निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आज एनएसई पर एकमात्र सेक्टोरियल गेनर था जो 3.5% था। निफ्टी फार्मा इंडेक्स इसके विपरीत प्रॉफिट बुकिंग में फंस गया और आज 2% से कम हो गया। एनएसई पर अन्य सभी सेक्टोरियल इंडेक्स में 0.4% और 0.8% के बीच घाटा हुआ। ग्लोबल मार्केट्स इकोनॉमिकली सेंसिटिव सेक्टर्स इंक्लूडिंग माइनर्स, ट्रैवल एंड एनर्जी आज यूरोपियन स्टॉक्स में बढ़त हासिल की। साथ ही में ब्रिटिश शेयर्स ने हॉलिडे एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद बेहतर प्रदर्शन किया। अर्ली ट्रेडिंग में पैन यूरोपियन स्टॉक्स 600 इंडेक्स 0.4% चढ़कर, जर्मन डैक्स 0.2% और यूकेस एफटीएसी 100 0.8% की तेजी के साथ बंद हुआ। इससे पहले एशिया में साउथ कोरिया कॉस्पी में 0.6% और ऑस्ट्रेलिया एसएनपी या ASX 200 में 0.5% की बढ़ोतरी हुई। करेंसी अपडेट्स के बारे में देखते हैं तो डोमेस्टिक करेंसी में आज 73.93 के पिछले बंद के मुकाबले मामूली रूप से 73.90 पर डॉलर पर खुला। इसने 73.76 टू 73.97 के दिन की सीमा में कारोबार किया है। ऑयल अपडेट्स के बारे में देखते हैं। ऑयल प्राइसेस में आज ओवरनाइट्स गेन्स हुए क्योंकि यूएस स्टेट्स ने लॉकडाउन में ढील दी और यूरोपियन यूनियंस ने अधिक ट्रैवलर्स को आकर्षित करने की मांग की, जिससे कोविड-19 मामलों में भारत में ऑफसेट वीकेंड फ्यूल डिमांड में मदद मिलेगी। ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.91% बढ़कर 68.85 पर बैरल पर कारोबार कर रहा था। देखते हैं Q4 रिजल्ट्स टाटा केमिकल्स के बारे में। टाटा केमिकल्स लिमिटेड ने कंसोलिडेटेड सेल्स रेवेन्यू में 10.85% की ग्रोथ देखी। अगर आप टाटा केमिकल्स के दो की वर्टिकल्स को देखते हैं तो लार्जर बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स में 5.6% की ग्रोथ देखी। स्पेशलिटी केमिकल्स वर्टिकल में 38% की बढ़त देखी गई। हालांकि सेल्स रेवेन्यू 1.16% तक फ्लैट था। रीमॉडल टाटा केमिकल्स में सोडा ऐश जैसे केमिकल का कारोबार हुआ, जबकि सॉल्ट और कंज्यूमर बिजनेस टाटा कंज्यूमर के पास चला गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स -59.7% से घटा। रॉ मटेरियल कॉस्ट में तेज उछाल की वजह से 33% की गिरावट देखी गई। मार्च 20 क्वार्टर में ओपीएम 9.52% से कम होकर मार्च 21 क्वार्टर में 3.46% हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तेजी से गिर गया एट 11.77 करोड़। कंपनी ने मार्च 20 क्वार्टर में 6,136 करोड़ का नेट एक्सेप्शनल गेन रिपोर्ट किया था। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो, इसके लिए हमारे 5 पैसा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। 5 पैसा में आप आपकी इन्वेस्टमेंट आसान और फायदेमंद बना सकते हो। थैंक यू।